दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग 2 लाख किलो वजन 110 पहिए वाले ट्रक से आ रहा है बिहार। 30 फीट से भी ज्यादा है ऊंचाई, जहां से निकल रही है, हिल रही है धरती। रास्ते में लग रही है भक्तों की भारी भीड़। 3 करोड़ की लागत, 10 सालों की मेहनत से तैयार हुआ। भगवान राम खुद करेंगे शिवलिंग की पूजा। दुनिया की सबसे ऊंची शिवलिंग 2 लाख किलो वजन 110 पहिए वाले ट्रक में ये विशाल शिवलिंग चंपारण पहुंच रहा है। जहां से भी ये रास्ते से निकल रहा है, वहां की धरती कांप रही है। सनातन की ताकत देखकर हिल रही है दुनिया। जी हाँ, जहां भी निकल रहा है ये विशाल शिवलिंग, दर्शन करने के लिए उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़। ये शिवलिंग जहां जा रही है, वहां खुद भगवान राम इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये विशाल शिवलिंग पिछले 10 सालों में बनकर तैयार हुई है और 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इसको बनाने में लगे हैं। सबसे खास बात यह है कि शिवलिंग पर भी 1008 शिवलिंग बनी है, जिनके दर्शन करने के लिए लोग सड़कों के किनारे पूजा की थाली लेकर इंतजार कर रहे हैं। चेन्नई से भोलेनाथ की ये शिवलिंग बिहार के चंपारण जा रही है। कहां पर स्थापित होगी और कैसे भगवान राम इसकी पूजा करेंगे, ये शिवलिंग इतनी रहस्यमयी और खास क्यों है, अगले 2 मिनट में हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव और इस खबर को शेयर कर दीजिए, ताकि देश दुनिया के तमाम लोगों को इस अनोखे शिवलिंग के बारे में जानकारी हो सके। बिहार जाकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कई बार ऐलान कर चुके हैं कि अयोध्या की तरह अब बिहार में भी माता जानकी का विशाल मंदिर बनेगा और इसकी आधारशिला गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सीतामढ़ी में जाकर अगस्त 2025 में रखी है। बिहार में भगवा लहराने के बाद अब उसका असर भी दिखने लगा है। 110 पहियों वाले ट्रक में लादकर चेन्नई से चंपारण के लिए विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग स्थापित की जाएगी। ये मंदिर रामायण काल की पूरी कहानी को दिखाएगा। ग्रेनाइट पत्थर से बनाए शिवलिंग दुनिया में किसी एक पत्थर को काटकर बनाया गया एकमात्र शिवलिंग है। इस विशालकाय शिवलिंग को मंत्रोच्चारण के बीच ट्रक टेलर के जरिए बिहार लाया जा रहा है। ये तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा के रास्ते से गुजरते हुए बिहार पहुंचेगा। ये इतना ज्यादा विशालकाय शिवलिंग है कि सिर्फ इसे लाने के लिए रास्ते में कई सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है, पुलों को मजबूत किया गया है। बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी भविष्य के प्लान पर काम कर रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को मजबूत करके सनातनी ताकत को एक-एक कर रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की बात करते हैं, वही इमोशन अब बिहार के लोगों के अंदर जगाने में इस बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के दौरान कामयाब हुए। यूपी और बिहार का खास रिश्ता है, इसलिए अयोध्या के बाद बिहार भी अब सनातन का पावर सेंटर बनने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शिवलिंग 1-2 नहीं बल्कि 10 सालों में बनकर तैयार की गई है और इसे बनाने में 3 करोड़ से भी ज्यादा की लागत आई है। साल 2026 के जनवरी में या फिर फरवरी में शुभ तिथि को ये विशाल शिवलिंग रामायण मंदिर में स्थापित की जाएगी। ये 33 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा, जिसका वजन 2,10,000 किलो बताया गया है। एक ही पत्थर को काटकर इसे तराशा गया है, जो इसे खास बनाता है। 123 एकड़ में बन रहे विराट रामायण मंदिर में इसे स्थापित किया जाएगा। 1008 छोटे छोटे शिवलिंग इस विशाल शिवलिंग के निचले हिस्से में बने हुए हैं। सिर्फ 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहे 110 टायरों वाले ट्रक से इसे बिहार लाया जा रहा है। कहते हैं कि भारत भावनाओं का देश है और बात जब आस्था पर आती है तो लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। लोगों की भावनाओं से खेलकर राजनीतिक पार्टियां सत्ता तक में आ जाती हैं, लेकिन सनातन की जब बात आती है तो उसका असर कुछ ऐसा दिखता है कि जहां से शिवलिंग गुजर रही है, ऐसा लगता है कि वहां धरती हिल रही है। इस शिवलिंग के दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ सड़क के किनारे जुट रही है। सड़कों पर आसपास के गांवों के लोग पूजा की थाली, फूल, माला लेकर पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। चंपारण के जिस रामायण मंदिर में इस शिवलिंग को स्थापित किया जाएगा, वहां पर भगवान राम खुद इसकी पूजा करेंगे। ये तस्वीरें बहुत अद्भुत हैं। भारत के अंदर भगवान शिव की ये दुनिया की सबसे विशाल शिवलिंग है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस शिवलिंग को देखकर हर किसी की जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और इस खबर को शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।